माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन मिस्टर प्यारे खान साहब के बंगले पे कुछ लोग आए हैं। क्या है मसला सर, क्यों है आप लोग? हम लोग एक हमारी जो मसाइल है मालेगांव शहर का एक मसाइल ये भी है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हम लोग वो मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए। हमने हमारा एक एनजीओ है जिसको भ्रष्टाचार विरोधी समिति कहते हैं, ऑल इंडिया में वो है, तो उसके मार्फत हम लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर जो माइनॉरिटीज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसके मामले में हम लोग आकर साहब को लेटर दिया। पहले मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था हमारा कि मालेगांव शहर के अंदर कुछ हाईवेज सिटी में से गुजरते हैं, तो तकरीबन 3 साल के अंदर मालेगांव के अंदर 3 साल के अंदर 1100 एक्सीडेंट हुए, और वो 1100 एक्सीडेंट होने के बावजूद उसके अंदर से 600 लोगों की मौतें हो गई। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर किसी देहात में एक आदमी मर जाता है तो देहात के लोग निकलकर पूरा सड़क जाम कर देते हैं, लेकिन हमारे मालेगांव शहर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने सब्र वाले हैं कि 600 लोगों की मौतें होने के बावजूद भी उन्होंने आज तक उफ तक नहीं कहा, और ये बोलकर खामोश बैठ गए कि यार ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की तरफ से मामला होता है, जिसको अल्लाह जो मौत दे, तो ये बोलकर वो खामोश बैठ जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने आज प्यारे खान साहब से जिस वक्त तो हमने बात की थी, तो साहब ने हमको कहा था कि आप अपने लेटर हेड के ऊपर मालेगांव शहर के जो भी मसाइल है उसको आप लिख कर लेकर आओ। इंशाअल्लाह हम लोग आयोग की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसके मामलात को हल करें। अभी देखो, हमने यहाँ पर जो लेटर साहब को दिया, वो लेटर देने के फौरन बाद साहब ने तुरंत मुश्ताक खान साहब को और उनके जो भी लोग हैं उनको आदेश किया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द मेरे को कार्रवाई करके लेटर नितिन गडकरी साहब तक पहुंचाओ, और जहां तक भी जाता है वहां तक पहुंचाओ, और मुझे इसका फॉलोअप दो। जैसा भी रहेगा इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी जी जी। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, और सबसे बड़ा अगर आज की तारीख में मालेगांव का कोई मुद्दा है तो वो है रोजगार का मुद्दा। और उसी रोजगार के मुद्दे को लेकर मालेगांव के जो है पूर्व नगर सेवक और समाज सेवक कुछ बातें माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान साहब से करने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं क्या है वो मुद्दे। सर, क्या मुद्दों पर चर्चा हुई है? हमने साहब को एक बात ये बोले कि हमारे शहर के अंदर रोजगार का बड़ा मसला है। पॉवरलूम सनत है जो बहुत पुरानी है। एमआईडीसी के लिए जो है साहब के सामने बात रखी कि एमआईडीसी हमारे यहाँ पर हो, और जनरल एमआईडीसी हो, जिससे लोगों को रोजगार मिलने में आसानी होगी। तो साहब ने बोला है कि ठीक है, हम लोग इसके ऊपर आप लेटर दो, लेटर देने के बाद हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो व्यूअर्स, एक एमआईडीसी की डिमांड चल रही है मालेगांव में, क्योंकि एमआईडीसी आने से बहुत सारे रोजगार, नए रोजगार पैदा होते हैं। इसी सिलसिले में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब प्यारे खान साहब के पास एक डेपुटेशन मालेगांव से आया है। आगे देखते हैं क्या। मालेगांव का मुद्दा लगातार पूरा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जनाब प्यारे खान साहब ने एक ऐसा काम किया है जो काबिले तारीफ है। मालेगांव से पूरी टीम यहाँ पर मौजूद, माजी कॉर्पोरेटर और समाज सेवक। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शफीक शेख है और मैं मालेगांव से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मालेगांव शहर से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, और एक 25 दिन पहले या 1 महीना पहले मालेगांव शहर से यहाँ पर कुछ 5 लोग हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे उर्स के लिए आए थे। बाबा जान का बर्थडे पे आए थे? जी, बाबा जान के बर्थडे पे आए थे। तो उसमें से एक आदमी, वो 5 लोगों में से मिसिंग हो गया था। अब वो मिसिंग होने के बाद 3 रोज के बाद उसकी लाश तकरीबन यहाँ से कुछ 3 से 4 किलोमीटर दूर पे मिली। मिलने के बाद पुलिस वालों ने उसको रेलवे का हादसा बोल के एक शमशान भूमि में दफन विधि कर दिया उसकी। मैं यहाँ थोड़ा सा व्यूअर्स, कई कई जो लोग हैं ना, अभी जैसे हमने वीडियो डाले जनाब प्यारे खान साहब के, तो लोग कमेंट्स कर रहे कि भाई मुसलमान है तो एक तो हिंदू कब्रिस्तान में क्यों डाले, अगर हिंदू कब्रिस्तान में जलाया जाता है। तो मैं व्यूअर्स आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सरकारी रूल के हिसाब से लावारिस लाश होती है उसे जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। सही कहा मैंने? जी, मैंने भी मालेगांव शहर में, मैं आपको आपकी बात रोक के एक बात कहता हूँ, तकरीबन 5000 डेड बॉडीज पे मैंने भी काम किया है, जो इसमें हिंदू और मुस्लिम भाई हमारे सब रहते हैं। तो अगर मुस्लिम रहता है ना, तो हम उसको कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देते हैं, और अगर हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई अगर होता है तो उसको हम लोग शमशान भूमि में ले जाकर गाड़ देते हैं, क्योंकि उसका रूल ही ये है, अगर कोई लावारिस हिंदू हो या मुस्लिम हो तो कब्रिस्तान में दफनाए, और अगर हमारा हिंदू भाई है तो उसको ले जाकर शमशान में दफन कर दे। तो ये हम लोग मालेगांव में करते हैं। इसीलिए हम लोगों को उस चीज का पता था। 3 दिन हम लोगों ने उसको यहाँ पर तलाश किया, लेकिन 3 दिन उसकी लाश हम लोगों को नहीं मिली। उसका भाई यहाँ पर आके गया, उसको भी नहीं मिली। फिर वो मालेगांव उसका भाई वापस आया। आने के बाद उसने हमारे एक अब्दुल रहमान भाई करके थे, उनके जरिए वो मेरे पास आया।
फिर एक हमारे माजी आमदार आसिफ शेख रशीद साहब है, उनके पास गया, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि यार शफीक भाई इसके ऊपर अपनों को काम करना है। इसकी अम्मी जो है उनकी उम्र काफी थी, वो यहाँ प्यारे खान साहब के घर पे आके भी गए, वो तो ज्यादा उम्र थी, और लेकिन उनका बोलना उनकी मम्मी का ये था कि जब तक कि मेरे बेटे की लाश मेरे घर पर नहीं आएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और उन्होंने अपनी तबीयत भी खराब कर ली थी, वो खाना भी नहीं खा रहे थे, मतलब डॉक्टरों की टीम लगी थी, उनको इलाज वगैरह सरकारी हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहे थे क्योंकि गरीब घर से थे। तो आसिफ शेख रशीद साहब ने जिस वक्त मुझे बुलाया तो हमने उसी समय वहां से मैंने प्यारे खान साहब को फोन किया, रात में तकरीबन 12 बज रहा था। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फोन उस वक्त तो रिसीव किया। मुझे अच्छा लगा कि हमारे अल्पसंख्यक के जो चेयरमैन है अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने एक्टिव है कि रात में 12 बजे भी अगर उनको कॉल करो तो फोन उठा लेते हैं। तो उन्होंने फोन उठाया और मुझे बोला कि यार आप एक काम करो, मैं बोला कि साहब ऐसा ऐसा मामला है, तो उन्होंने बोला कि मुझे पूरी डिटेल्स आप व्हाट्सएप के ऊपर लिख कर भेजो। जिस वक्त तो मैंने पूरी डिटेल्स उनको लिखकर भेजी तो साहब ने मेरे को 2 मिनट में रिप्लाई किया और मुझे बोला कि आप उनके भाई को यहाँ पर भेजो और आप भी आओ, मुलाकात करो, उसके बाद हम कोई रास्ता निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब पहले तो उनका भाई जिस वक्त 3 दिन पहले यहाँ आकर गया तो पूरा वो यहाँ पर सीपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, अपने कलेक्टर ऑफिस, प्रांत ऑफिस, तहसीलदार, सिविल हॉस्पिटल, जो पुलिस स्टेशन में हादसा हुआ था वो सब जगह जाके आया, तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिस वक्त हमने प्यारे खान साहब से बात की, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ही दिन उन्होंने हमारे जो मुश्ताक भाई थे, मेरा कांटेक्ट उनसे चल रहा था मुश्ताक भाई से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि मुश्ताक भाई को साथ में दिया और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहीं से उनका काम शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर वगैरह हुई, बराबर उन लोगों ने भी काम किया और जब देखा कि यार एक आदमी मिसिंग है, उन्होंने जब वायरस वगैरह पे बात की और देखा कि एक आदमी मिसिंग है तो उन्होंने उसके भाई को फोटो बताया कि तेरा भाई यही है क्या, तो उसने बोला कि हाँ, उसके हाथ पे कुछ उसका नाम वगैरह लिखा हुआ था, बोला कि हाँ ये मेरा भाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुश्ताक भाई और प्यारे खान साहब उस वक्त से आज से 20 दिन पहले से लगे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर जगह जाकर उस बंदे का साथ दिया, बल्कि अपने घर पर उसको रखा। यहाँ पर कोई पराई प्रदेश के अंदर कोई किसी को इतना कोऑपरेट नहीं करता जितना प्यारे खान साहब ने उनको कोऑपरेट किया। और हम लोग मालेगांव शहर से इतने लोग आए, हमको भी जो रिस्पांस यहाँ पे मिला, हमारे रिश्तेदार के वहां भी जाते तो हमको रिस्पांस नहीं मिलता, जो रिस्पांस हमको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिला। और उसके बाद वो बंदे को मुश्ताक भाई ने और प्यारे खान साहब ने लग कर जो उनकी मेहनत की और मेहनत करने के बाद हाईकोर्ट से जो ऑर्डर दिलाया, ऑर्डर दिलाने के बाद आज 25 दिन के बाद उसकी लाश को खड़े रहकर मुश्ताक भाई, प्यारे खान साहब, यहाँ के कलेक्टर साहिबा और सीपी ऑफिस से जितने कर्मचारी थे, वो जो भी लोग थे, सब लोगों ने, तहसीलदार मैडम वगैरह ने, सब लोगों ने लाश निकाल के हम लोगों के ताबे में दी। हमने उनके भाई को आगे गाड़ी में भेजा, खान साहब ने हमको कुछ मसाइल के लिए यहाँ बुलाया था। हमने आके फिर खान साहब से मुलाकात की, उनका शुक्रिया अदा करा, उनका इस्तकबाल किया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर किसी माँ को ऐसा ही लाल दे जो कौम की खिदमत अपने जो पद के ऊपर वो है, वो पद का वो बखूबी फर्ज अदा कर रहे हैं और अल्पसंख्यक के लिए वो जो काम कर रहे हैं कि कमेटी में रहने के बाद भी वो इतनी मतलब बेबागी से, अपनी बहादुरी से अपनी आवाज को उठाते हैं, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे लोग को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। जो इससे पहले हम लोग अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन को देखा करते थे, कभी किसी ने किसी अल्पसंख्यक के लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन प्यारे खान साहब जो उनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका असर उनके काम के अंदर है कि वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते पूरे मालेगांव की तरफ से, और हमारे आसिफ शेख साहब जो माजी आमदार है उनकी तरफ से हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते कि अल्लाह उनको ताकत और कुव्वत दे, ताकि वो इसी तरीके से जो अल्पसंख्यक के काम है और भी समाज के काम है, वो बखूबी अपने काम को अंजाम देते रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, पिछले 1 महीने से, क्योंकि 28 तारीख का वाक़या है तो पूरा आज 1 महीना हो गया है ये। 1 महीने से मुश्ताक साहब जो दौड़-धूप कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भई 10 दिन में, 12 दिन में बॉडी डिकम्पोज़ हो जाती है। आपने वो वीडियो देखा जब बॉडी निकाले? जी। मतलब एक सबसे बड़ी बात व्यूअर्स ये है कि एक माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन मतलब जो मजिस्ट्रेट पावर रखते हैं और एक मतलब मंत्री लेवल का पावर रखते हैं, मिनिस्ट्री का पावर रखते हैं, वो खुद मौके पर मौजूद थे और बॉडी का पूरा सही सलामत निकलना
ये किसी मौजूसी से कम नजर आता है आपको? ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि 25 दिन के बाद डेड बॉडी को वहां पूरा से पूरा 30 दिन हो गया, 30 28 दिन, तारीख का जी जी वाकया जी है, जी आज जी 1 तारीख हो हाँ गई, जी जी 30 28 दिन का पूरा, महीना। 30 दिन पूरा हो गया। ये हमारे लिए भी बड़ी बात है कि हम लोगों ने भी इस चीज को सोचा जिस वक्त डेड बॉडी निकाल रहे थे ना, लेकिन हम लोगों ने ये भी सोचा कि ये आया था जिनका मेहमान था। ये किसका मेहमान था? ये हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मेहमान था, ताज बाग का मेहमान था। और क्यों उसकी बॉडी सड़ती? क्योंकि वो जिसके दर पे आया था, अगर वो सड़ जाती तो फिर वो उनकी माँ को क्या मुंह जवाब देते कि यार एक बच्चा मेरा तुम्हारे, क्योंकि माँ वहां से दुआ कर रही थी कि मेरे लाल को जैसा है वैसे ही हमारे गांव लाकर उसको तदफीन कर दो। और ये बात भी बड़ी है कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के लोग थे उन लोगों ने कहा कि यार डेड बॉडी को यहां से निकाल कर यहीं किसी कब्रिस्तान में दफना दो। लेकिन पहले ही दिन से खान साहब ने जिस वक्त यहाँ पे डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी, तो मेरे को बाकायदा फोन करके बताया गया था कि उन लोगों ने कहा था कि साहब हम लोग यहाँ से निकालेंगे और दूसरी जगह उसको ले जाकर दफना देंगे। तो साहब ने एकदम अपने बहादुरी वाले अंदाज में उनको कहा था कि नहीं, बॉडी निकलेगी, और अगर ये बंदा बोलेगा मालेगांव लेकर जाने का तो ये बॉडी मालेगांव लेकर जाई जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मालेगांव, वो जो वादा था उनका प्यारे पूरा खान दिल साहब भी का, प्यारे सर का जी जो है ना जी जी मालेगांव पूरे, ले जाने का ही जी था। जी, तो उनका जो वादा था, उन्होंने पहले दिन जो वादा किया था कि मैं बॉडी को कुछ भी करूंगा, उनकी वालदा से भी वादा किया था और हम लोगों से भी वादा किया था कि मैं यहाँ से बॉडी निकाल कर, उसकी लाश को निकाल कर वहां पहुंचाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यारे खान साहब के साथ हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का भी असर है कि वो बॉडी सही सलामत निकली। और 1 महीने के बाद वो बॉडी को हम लोग नागपुर शहर से, अभी हम लोगों ने टोल नाके पे उनको छोड़ा और छोड़ के वापस यहाँ पे हम लोग तरावी के लिए आए थे। अब तरावी की नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हमारे मालेगांव शहर जाएंगे। कल सुबह उसकी तदफीन का वक्त रखा गया है, तो इंशाल्लाह कल उसकी तदफीन की जाएगी।